हेलो फ्रेंड्स। साथ मिलकर काम करने में बहुत ताकत होती है और बड़े से बड़े शत्रु को भी एक पिदन्ना सा जीव हरा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे गौरैया ने हाथी को मार दिया। कैसे? चलो जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बड़े से पेड़ पर घोंसला बनाकर एक गौरैया का जोड़ा रहता था। एक बार गौरैया ने अपने घोंसले में अंडे दिए। गोरू और गौरैया दोनों बहुत ही खुश थे और बारी बारी से बाहर जाकर एक दूसरे के लिए भोजन लाते थे। जब गोरू बाहर जाता तो गौरैया अंडे पर बैठती थी और जब गौरैया खाना लेने के लिए बाहर जाती तो गोरू अंडे की रक्षा करता था। गर्मी बहुत पड़ रही थी, लेकिन घने जंगल पर घोंसला बनाने की वजह से दोनों ही भीषण गर्मी से बचे रहते थे। एक बार गर्मी से परेशान एक हाथी आया और घने पेड़ को देखकर उसके नीचे आराम करने के लिए खड़ा हो गया। हरा भरा पेड़ था, इसीलिए हाथी ने सोचा चलो इसकी कुछ टहनियां खाकर भूख भी मिटा लूं। उसने अपनी सूंड को उठाया और एक खूब पत्ते वाली टहनी तोड़कर मुंह में डाल ली। लेकिन उसी टहनी के सहारे ही गौरैया का घोंसला बना हुआ था, इसलिए हाथी ने जैसे ही टहनी तोड़ी गौरैया का घोंसला जमीन पर गिर गया और उसमें रखे गौरैया के अंडे सब टूट गए। गौरैया पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया। अंडों को टूटते देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। ची 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 करने लगी। उस पेड़ पर अन्य पक्षी भी रहते थे। गौरैया के अंडे टूटने पर सभी को बहुत दुख हुआ। सब गौरैया को सांत्वना देने के लिए आए। सब गौरैया को सांत्वना देते हुए कहने लगे, गौरैया दोस्त, ये बहुत दुखद बात है, लेकिन ऐसे रोने से तो कुछ नहीं होगा। भगवान की शायद यही मर्जी रही होगी। हाथी ने भी गलती तो अनजाने में करी है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। लेकिन गौरैया रोती ही रही। वो कहने लगी, जो कुछ भी हो, हाथी ने मेरे बच्चों को मारा है, उससे बदला ही लेना होगा, ताकि भविष्य में वह दूसरे पक्षियों के बच्चों को नुकसान न कर पाए। और फिर वो रोने लगी, ची 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 करके। फिर जोर से सिसकते सिसकते उसने कहा, हाथी से बदला लेने के बाद ही मेरा दुख कम होगा। यदि तुम लोग मेरे दोस्त हो तो तुम लोग कुछ सोचो और हाथी से बदला लो। उन्हीं में एक वुडपेकर दोस्त भी था। वो बोला, तुम ठीक कह रही हो फ्रेंड। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, दुख दर्द बांटे। मेरी एक मक्खी दोस्त है, चलो उसके पास चलते हैं और पूछते हैं कि कोई उपाय बताओ ताकि हाथी से बदला लिया जा सके। गौरैया के साथ वुडपेकर मक्खी के पास पहुंचा और मक्खी से बोला, दोस्त, ये गौरैया मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। एक दुष्ट हाथी ने इसके अंडे तोड़ दिए। हाथी से बदला लेने के लिए कुछ उपाय सुझाओ। मक्खी बोली, बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? मुसीबत में काम आने के लिए ना। चलो, हमारे पास एक और दोस्त है, मेढक, और उसके पास तो 100% जो है कुछ ना कुछ बहुत अच्छा उपाय होगा। चलो उसके पास चलते हैं। वे तीनों जने मेढक के पास पहुंचे और उससे पूरा किस्सा बताया कि कैसे हाथी ने गौरैया के बच्चों को मार दिया। सब बातें जानकर मेढक बोला, अगर हम सब मिल जाएं तो हाथी भला क्या कर सकता है? अरे मेरे पास एक प्लान है, उस पर चलते हैं। उसने मक्खी से बोला, सुनो, कल जब सूरज जो है अपने शिखर पर होगा तब उस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही होगी। तुम हाथी के कान के पास जाकर भुनभुनाना शुरू कर देना। तुम्हारे भुनभुनाने से वह खुशी से जो है अपनी आंखें बंद करेगा। उसी टाइम वुडपेकर, तुम जो है उसकी आंखों को अपनी चोंच से नोच देना, घायल कर देना, ताकि उसे दिखाई देना बंद हो जाए। और फिर वो जो है पानी की तलाश में जाएगा कि आग धो ले, पानी पी ले, क्योंकि मुसीबत में जो है जब परेशान होता है इंसान तो पानी पीता है। और उस टाइम मैं एक दलदल के पास खड़े होके टर 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 बोलूंगा। वो सोचेगा कि तालाब से टर टर की आवाज आ रही है, तो वह फटाक से उस तरफ आएगा और दलदल में फंस जाएगा और निकल ही नहीं पाएगा। इस तरह से हम गौरैया का बदला हाथी से ले सकते हैं। तुम लोग जो हैं इस प्लान को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तभी हो पाएगा। तीनों दोस्तों ने बोला, हाँ हम करेंगे। उन सब ने मिलकर दूसरे दिन वैसे ही किया जैसे मेढक ने कहा था। हाथी दलदल में फंस गया और बाहर ही नहीं निकल पाया। इस तरह अगर हम मिलजुल कर काम करें तो हर मुसीबत का हल ढूंढ सकते हैं।
कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट में भी बताओ हमको। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मिलेंगे एक अच्छी सी कहानी के साथ।